खाना खा रहे हैं तो भी मतलब बीच में छोड़ के गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। बॉडी भी खर भी जा, शरीर पूरा भी खर भी जा, बिना भी लाना पड़ा ऐसा काम पे करना। ले लेंगे। सबसे पहले पेशेंट को असेसमेंट करेंगे। इस पे लेके स्कूप है, स्कूप स्ट्रेचर है, ये निकलता है इसमें। इसको लेके एक आदमी को साथ में लेकर, अगर कोई आ जाता है तो सही है, वरना पायलट जी को बुला लेते हैं, ये आ जाते हैं और पेशेंट को उसके ऊपर शिफ्ट करके उसके ऊपर लेके उसको वापस रख देते हैं। एक बस शब्द है कि एम्बुलेंस पर बड़ो आरोप भी लगे कि बॉडी ने लेके कोने होते लोग थाने भी शायद सुनने मिली होगी। तो वो क्या कारण है कि एक्सीडेंट के अंदर कोई डेथ होगी? तो पहली बात तो कि भाई सबसे बड़ी बात है कि थे आज डिसाइड ही क्या करती। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे आईआईटी जेई हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलकू झुंझुनू। और आज को न्यूज़ को वीडियो कोना है, आज एक इन्फॉर्मेशन को वीडियो है जैसे कि कोई भी एक्सीडेंट स्पॉट के ऊपर हमेशा आप 108 एम्बुलेंस देखा, लेकिन एक पीछे को कार्य कैसी हुआ है क्या या आपने तक पूछा है क्या आज तक कॉल पूछा है कौन कौन के अंदर हुआ है और कैसे या लाइफ ने सपोर्ट करे। क्योंकि कई बार देखो जा तो एक्सीडेंट के टाइम पर काफ़ी गंभीर चोटा भी लगी, ब्लड वगैरह निकलता रही और पेशेंट का सांस लेबा में भी कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है। तो बी टाइम के मायने उपचार या एम्बुलेंस कैसी देगी, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं थारते पहुँचाऊँगा। और साथ में बहुत सा लोगों को सवाल भी रहा करे कि यार मैं किन फ़ोन करा, कै नंबर पर फ़ोन करा, कैसी पूछा को क्या रखो। तो वहाँ लोगों के लिए जानकारी बहुत ही इन्फॉर्मेशन के रूप में रह पाड़ी है, तो शेयर कर देना और आखिर तक थान बने रहना। अपने कने जो एम्बुलेंस स्टाफ है वो मिल गई, बातचीत हूँ कराँगा बस आप कौन कौन एक अंदर रहें जी टाइम और कैसी वर्कआउट करे, पूरी जानकारी बताओ। देखो, सबसे पहले हमारे पास कॉल आता है 108 कंट्रोल रूम से। जैसे आपने कॉल किया, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो आपने कॉल किया, तो एम्बुलेंस कंट्रोल रूम वाले आपसे पूछेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा तहसील है और आपके पास में कौन सी एम्बुलेंस पड़ती है। उस हिसाब से वो ट्रैक करते हैं एम्बुलेंस को। ट्रैक करके हमें कॉल करेंगे, हमको आपसे लाइन पे ले लेंगे और लाइन पे लेके हम आपसे बात कराएंगे। वो पूछेंगे कितना टाइम लगेगा, तो हम बताएंगे जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी लगेंगे। 30 सेकंड में गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। चाहे खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो या चाहे कुछ भी कर रहे हो, डेली एक्टिविटी चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको 30 सेकंड के अंदर गाड़ी को रवाना करना पड़ेगा। स्टार्ट करके निकलना पड़ेगा। गाड़ी को रनिंग में आनी चाहिए 30 सेकंड में। तो एक महीने फिर 30 सेकंड में तय करोगे, इस चीज़ की जानकारी क्या मिलेगी? जीपीएस लग रही है गाड़ी के अंदर। जीपीएस पूरी ट्रैकिंग ये सब कंप्लीट ट्रैकिंग हुआ है। गाड़ी जो सेल्फ है वो घूमबासु लेके रनिंग में आवा के लिए सब कुछ ट्रैकिंग हुआ है। झूठ कौन बोल सकेंगे मान पाएंगे? चल ही कोने बिल्कुल ही कौन चला, चाहे गाड़ी टाइम पर स्टार्ट हो पता चल जाए। क्या जना रही एक टाइम में एम्बुलेंस के ऊपर? 2 कैंडिडेट रही, एक ईएमटी मैं और पायलट थे ड्राइवर है। हाँ, मन ड्राइवर। तो भाई एमटी तो चलो साइड में बैठे हैं, मन लागे पिघले तो स्ट्रगल कोने चालनो, लेकिन ड्राइवर यदि कुछ कर रहे हैं तो पिघले थोड़ी सी तकलीफ को विषय हो जाए। हाँ देखो, खाना वगैरह खा रही है? हाँ खाना खा रहे हैं तो भी मतलब बीच में छोड़ के गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, केस पर जाना ही पड़ेगा। शुभ नाम क्या है जी तारा? मेरा नाम विजय पाल। कई एक साल से काम कर रहे होते मैं साहब 14 सालों काम कर। एम्बुलेंस के ऊपर? 14 साल। हाँ 14 साल। मन लागे काफी सफर का मायने चुनौती होते थे, काफी देखी चुनौती। कहीं कहीं का एक्सीडेंट देखे? बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ साहब, बॉडी भी खर भी जा, शरीर पूरा भी खर भी जा, बिना भी लाना पड़ा ऐसा काम करना पड़ा। सर सब बड़ो सवाल यही रहे कि काम कैसी करे या भाई एम्बुलेंस स्पॉट पर पूछ की भी बाद में थर आगे को कोई प्रोसेस रहे। देखो, सबसे पहले पेशेंट को देखते हैं। सबसे पहले सीन सेफ है, अपन सेफ होनी चाहिए। सीन जैसे अब गाड़ी को साइड में लगाना, जैसे नहीं कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ तो रोड पे ही लगा दी गाड़ी को तो पीछे वाला उड़ा जाएगा। साइड में लगाएंगे गाड़ी को, पेशेंट को देखेंगे, असेसमेंट करेंगे उसका, उसी टाइम में उसको अंदर लेके, अगर पेशेंट नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हल्की फुल्की लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ज़्यादा जैसे फ्रैक्चर हो गया, हेड इंजरी हो गई बैंकर वाली, तो पेशेंट को अंदर लेंगे, उसका बीपी चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे और उसका जो भी असेसमेंट करके बाद में अपन को ऐसे लगेगा ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, नॉर्मल ब्लीडिंग है तो अपन रोक देंगे उसको, जैसे बैंडेजिंग वगैरह लगा के, एडेसिव वगैरह लगा के रोकेंगे। और अगर भयंकर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो 108 पे कंट्रोल रूम पे कॉल करेंगे, वो वहाँ पे। और आपने ये बीडीके हॉस्पिटल है, मेन हॉस्पिटल है आपनो झुंझुनू को, अड्यासू बड़े भेज दी। और अगर बान और भी सीरियस लागा अड्यासू तो फिर एसएमएस, लास्ट एसएमएस है। अच्छा 108 जागी की बेटा तक? हाँ 108 जाएगी एसएमएस तक, लास्ट एसएमएस तक जाएगी, जो भी रेफर है 108 का रास्ता उनका पूरा। तो एक में कोई स्पीड वगैरह की भी कोई लिमिट रखी है? उस सवाल तुम्हें थारसू लीजू स्पीड 80 जहाँ को पेशेंट हो 20 साबुन लगला नहीं, नॉर्मल 80 की स्पीड तो रही है। मतलब एक मायने जय की थारी कंडीशन है पेशेंट की 20 आंसू ते चलाओ। हाँ 20 साबुन चलो।
मतलब जल्दी की जरूरत है तो जल्दी भी चलाओगे। हाँ जल्दी भी चलो। तो एक मैं कई बार सुनने मिले कि भाई एम्बुलेंस कोई निश्चित दायरा तक ही जार फिर अगली एम्बुलेंस ने सपोर्ट कर दी, ऐ को भी कोई सीन है क्या? हाँ ऐसा सीन हो सकता है, जैसे कोई एम्बुलेंस में कोई दिक्कत हो गई, जैसे बीडीके हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, 2 एम्बुलेंस है वहाँ, एक वो एम्बुलेंस एसएमएस का रेफर लेके आ गई और रास्ते के अंदर उसको कोई दिक्कत हो गई मान लो, तो फिर जैसे हमारी एम्बुलेंस पास में है, ये बड़ा गांव वाली पास में है, परशुरामपुरा वाली पास में है, तो इसमें से कोई भी एम्बुलेंस को वो शिफ्टिंग बोलते हैं उसे, शिफ्ट कर हाँ शिफ्ट कर देंगे, तो उसको फ़ोन करके 108 पे उसको बोल देते हैं भाई ये हमारी एम्बुलेंस में ये दिक्कत हो गई, तो आप ये एम्बुलेंस पास में है उसको फ़ोन करके बोल दो, वो उनको बोल देते हैं, वो आके शिफ्टिंग ले जाते हैं। अच्छा सर एक चीज़ बताओ, मैं अभी काफ़ी देखो एक मैंने सीट वगैरह भी दिख रही, मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा करना हूँ सीट वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह ही, तो सर आ काम कहीं सीख रहे थोड़ा सा अंदर से आप आ चीज़ देखना चाहूँगा। देखो हम्म। सबसे पहले पेशेंट को लेंगे अपन, इस पे लेंगे, हाँ, और अगर एक्स्ट्रा पेशेंट है तो इस पे ले लेंगे, मैं यहाँ बैठ जाऊँगा, ये ईएमटी सीट है, ठीक है ना, अगर एक पेशेंट है तो इस पे आ जाएगा, 2 हैं तो इस पे ले लेंगे, और 2 से अगर ज़्यादा पेशेंट है तो 108 पे फ़ोन करके बता देंगे कि पेशेंट ज़्यादा हैं, दूसरी गाड़ी को भेजो जो पास में है, जैसे बड़ा गाँव वाली है, परशुरामपुरा वाली है, जाखड़ वाली है, किसी को भी बोल देंगे तो वो आ जाती है गाड़ी, एक्स्ट्रा पेशेंट ज़्यादा हो तो। 2 ही लेके आओगे एक बार? हाँ 2 ही आएँगे, तो इसमें जगह ही इतनी है ना, उस हिसाब से अगर 2 पेशेंट ले आएँगे, इस पे ले लेंगे, सबसे पहले पेशेंट को असेसमेंट करेंगे, इस पे लेके अगर पेशेंट अपने आप आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं आएगा तो ये स्कूप है, स्कूप स्ट्रेचर है, ये निकलता है इसमें, इसको लेके एक आदमी को साथ में लेकर अगर कोई आ जाता है तो सही है, वरना पायलट जी को बुला लेते हैं, ये आ जाते हैं और पेशेंट को उसके ऊपर शिफ्ट करके उसके ऊपर लेके उसको वापस रख देते हैं, फिर उसको असेसमेंट करते हैं पेशेंट का कंप्लीट, कितना क्या है, कितनी क्या लगी हुई है, फिर उस हिसाब से पेशेंट को सेट करते हैं। बाकी और इंस्ट्रूमेंट के की इंस्ट्रूमेंट अपना कल सारा है, ये देखो जो भी पट्टी वगैरह, बैंडेज वगैरह, ये सारी, ठीक है ना, ये एडेसिव बैंडेज पट्टी वट्टी सारी है, तो फर्स्ट एड को सारा जुगाड़ है। हाँ फर्स्ट एड को सारा जुगाड़ है, इसके अलावा थाने ये इंजेक्शन है, दवाएं इंजेक्शन ये टेबलेटें हैं, ये इंजेक्शन है, ORS वगैरह, ये सारो आज का गर्मी वाला सिस्टम चल रहा है ना अभी, तो ORS का ये देखो आइस बॉक्स भी ले रखा है। अच्छा यो आइस बॉक्स भी है। देखो मैं दिखाऊं तो गर्मियां का महीना है, क्योंकि ओआरएस वगैरह को गर्मी का पेशेंट भी मिलते हैं कई बार चक्कर खाए डार में, तो बगले बनाओ ते कोड है। हाँ टेम्परेचर हाई हो जाता है ना गर्मी में, इसलिए आइस बॉक्स। इसके अलावा ये देखो ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, और इसमें ये इंजेक्शन वगैरह आ गए, ये पट्टी वगैरह, कैनुला वगैरह है, इंजेक्शन है सारे, सिरिंज वगैरह ये कंप्लीट है, बोतल वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये सक्शन मशीन है, सक्शन करते हैं ना पेशेंट का, जैसे कहीं वो निगल दिया उसने तो सक्शन करते हैं इससे, ठीक है ना। तो ये एम्बुलेंस का मायने आपा, ये एम्बुलेंस ने यदि चल तो फिर तो हॉस्पिटल को नाम दें तो कोई अतिशयोक्ति को नहीं होगी। कोई बात नहीं को ना साहब। हाँ ठीक है, वो एक महीना ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था भी, ये देखो सारे सामान ही, ये ऑक्सीजन है, एक बैठ जाओ इधर बैठो, सिलेंडर है, साइड में फिट है, एम्बुलेंस के बाहर अंदर फिट है, और यह लाग रही है, ऑन करता है, एडा से ऑन करांगा तो यह ऑन हो जाएगी, और ये निकाल के पेशेंट के नाक में लगा देंगे। कोई दिन भाई चुनौती भी मन लगे भाई, सफर है करना पड़ता होगा, कहीं कहीं सी किसी चुनौती तो हम देखने मिलेंगे। देखो चुनौती तो खूब मिली, और पेशेंट जी हिसाब से मांगन पेशेंट आओ भी हिसाब से भी टैकल करा, चुनौती तो खूब है साहब। और कई बार तो चाहे मान लो कि पेशेंट ने सही टाइम पर इलाज मिल जाए तो वो बच भी जाए, खूब बचाए हैं ये मान लो। देख तो ये की कंडीशन के मायने कोई पेशेंट धारो बाद में मिले हुए कोई है कि कुछ बात हो गई, पेशेंट खूब मिली, खूब के बोलने बची टाइम के रिएक्शन भाई बोले भाई चलो बहुत बढ़िया काम करे साहब, बेटे में टाइम पर पहुंच गया जना, अब बच गया। यहाँ पर कहीं जब एक्सीडेंट के मान पेशेंट का लाग जाए ना हेड इंजरी में, तो वो सक्शन कर अंदर कर जाए, एस्पिरेट कर जाए, जो भी खुद को जो है ना यो थूक वगैरह इन सांस की पाइप में एस्पिरेट कर जाए, जना पास दिक्कत हो जाए, बीस पहले पहुंच जाए, एस्पिरेशन कर दे, वो बच जाए। बिल्कुल देखो पूरी जानकारी अपन ली है, काफी चुनौतियों भरा जीवन है को। एक बार सब चाहे कि एम्बुलेंस पर बड़ो आरोप भी लगे कि बॉडी ने लेके को नहीं थे लोग, थाने भी शायद सुनने मिली होगी, तो वो क्या कारण है कि एक्सीडेंट के अंदर कोई डेथ होगी, तो पहली बात तो कि भाई सबसे बड़ी बात है कि थे आज डिसाइड ही क्या करती, बॉडी को लेके आने का वो सिस्टम तो देखो है नहीं, पर जैसे अपन सीन पर पहुंच गए, जाते ही पहले तो ये तो चेक करेंगे नहीं कि ये है जीवित है या खत्म हो गया, सबसे पहले उसको अंदर लेंगे। वहाँ पे माहौल ऐसा हो जाता है जैसे पेशेंट अगर वो है पड़ा हुआ है, अपन ऐसे भी नहीं कर सकते कि उसका पल्स चेक करके गया तो खत्म हो गया,
ऐसा नहीं कि डॉक्टर ही बताता है कि ये पेशेंट मर गया, ईसीजी के बाद में, ईसीजी होती है यहाँ आने के बाद में, ईसीजी में अगर फ्लैट लाइन आनी है ना तो ही उसको डेथ घोषित करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ चेक करके बता दिया कि तो मर गया, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उसको लेके आना पड़ेगा हमें। मतलब सीन पर पहुंच गया, हाँ, स्पॉट पर पहुंचा तो थाने लेके आना पड़ेगा। लेके आना पड़ेगा, लेके उसको सीपीआर वगैरह देनी पड़ेगी, पूरी कोशिश करते हैं, सीपीआर देते हैं उसको और ऑक्सीजन देते हैं, सीपीआर देते हैं। फिर भी अगर वो नहीं बचा तो फिर वो अगले प्रोसेस 108 पे कॉल करके जो भी करता है वो सारा करते हैं। यहाँ लाने के बाद में डॉक्टर ही करता है कि ये डेथ है या जीवित है, हम नहीं करते। हम अगर सीन पे मिलेगा तो हम लेके आएंगे उसको, सीन पर चाहे वो कोई भी कंडीशन में। कोई भी कंडीशन में। एक मैंने पारितोषिक की बात करा तो कहीं से किए रहता रो, सरकारी हो या फिर संविदा पर हो। संविदा यहाँ को नहीं, जहाँ आपने गवर्नमेंट है ना, 108 को टेंडर हैदराबाद की कंपनी है EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज, उसको दे रखी है। और वो जैसे लगभग 1000 की लगभग एम्बुलेंस होगी पूरे राजस्थान में, तो वो उन्होंने संभाल रखा है पूरा, और वही हमें पेमेंट वगैरह मिलता है, उसी के द्वारा मिलता है। उसमें यह है कि जैसे 3 साल काम कर लेंगे ना, तो जैसे राजस्थान गवर्नमेंट में वैकेंसी आती है ना, उसमें फिक्स होने का रहता है थोड़ा सा हमारा। कई सालों करो थे वो काम? मन साहब 3.5 साल होगा। तो एक महीने जहाँ थे घर भी जाता होगा, तो घरकाओं के रिएक्शन रहते हैं, मतलब बताता भी हुआ घर पे? घर तो बताओ अपने वो रिएक्शन यही रहे कि बेटा किए भी करके 3-4 साल 5 साल काम कर ले, परमानेंट हो जाएगा। और मैं तो हॉस्पिटल में पहले तो काम करता ही, मणिपाल में काम करे हो मैं, मणिपाल में काम कर रखा है लगभग 1-1.5 साल, और आईसीयू में भी काम किया है मैंने वहाँ पे। फिर ये इस चक्कर में आ गया कि यहाँ इसमें काम कर लेंगे तो 3-4 साल बाद में परमानेंट हो जाएगा, परमानेंट हो जाओ, इसलिए। और थे स्पोर्ट पे पूछो तो काफी बड़े ब्लड वगैरह देख के हिसाब से, मतलब या मन में कमाई कहीं को नहीं सब कुछ ही बना। आंसू भी खतरनाक पेशेंट हैंडल करेड़ा है आईसीयू के मान, बहुत खतरनाक पेशेंट हूँ साहब, कोमा मरियोड़ा खूब। स्पोर्ट पर पूछो तो लोकल जो लोग हुए बड़े भीड़ इकट्ठा रह कई बार, वहाँ को क्या रिएक्शन रहे? वहाँ को रिएक्शन ये रहे कि फटाफट इन शिफ्ट करो और हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो हम भी वहाँ पे टाइम नहीं लगाते, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगाते, पूरी गाड़ी को घुमा के 1 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट को अंदर लेके रवाना। मैं अंदर ही रहता हूँ, गाड़ी को बंद कर लेता हूँ अंदर से ही, और फिर जो भी ट्रीटमेंट है वो करता हूँ। 1 मिनट से मतलब तुरंत ट्रीटमेंट चालू, अंदर पेशेंट को लिया उसी समय ट्रीटमेंट स्टार्ट। हॉस्पिटल में आ कोई को, मतलब हॉस्पिटल में आ गो वो मान जो मेरे से है ना, वो सारी कोशिश करा साथ, और बाकी ऊपर वाला की मर्जी। देखो बहुत ऊपर वाला की मर्जी के अलावा तो खैर अब क्यों करी कौन सा काम। क्या कहना चाहोगा जनता जो वीडियो देख रही है? बन देखो यही खबर चाहूँगा कि थोड़ी गाड़ी वाड़ी आराम से चलाओ, ड्रिंकिंग वगैरह न करें और आराम से रहें, मस्त कहीं की कभी कोई थान चुनौती कते करने मिलेगी, रास्तों नहीं मिले हुए नहीं है कि तो कोई चुनौती को मिले, हमेशा मतलब लोग सपोर्ट कर दें, मिल जाए, सपोर्ट करें खूब। तो बिल्कुल आई एक होनी चाहिए कि भी समाज का सब लोग यदि सपोर्ट करेंगे मिलकर एम्बुलेंस ने, तो पेशेंट टाइम पर पहुंचेगा और देखिए जीवन की रक्षा है वह बिल्कुल हो जाएगी। तो जानकारी किसी की लागी मन थे बताओगा, और साथ में अगलो वीडियो क्या को ऊपर रिकॉर्ड करना है वो भी थे मन बताओगा, और आसपास की खबर में अपडेट रहने के लिए झलको झुंझुनों के साथ जुड़े रहो, बने रहो। राम राम।